ओम हरि ओम। तो फिर अपना हाथ जगन्नाथ में चैतन्य स्वामी कामनेद प्रॉब्लम सॉल्वर आपके साथ मानो या न मानो विचित्र सत्य के इस YouTube चैनल पर एक बार फिर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ अगली कड़ी में आपके लिए हाजिर है आपके साथ के। आज हम आ रहे हैं मिडिल फिंगर को लेकर के। पहली उंगली के बाद की जो उंगली होती है मध्यमा उंगली, इसके ऊपर तिल का क्या प्रभाव है, ये उंगली क्या है, क्यों है, कैसे है, इसका क्या कार्य क्षेत्र हो सकता है, इसका क्या अच्छा या बुरा परिणाम होता है, वो सब बातों का सिलसिलेवार खुलासा काले तिल को लेकर के करने आ रहे हैं। तो चलिए करते हैं शुरू आज का वीडियो। मध्यमा उंगली मिडिल फिंगर ये कहलाती है जो गुरु के पास की होती है मध्यमा उंगली। जैसे मैंने बताया था अंगूठा अग्नि तत्व का है, तर्जनी उंगली वायु तत्व की है और मध्यमा उंगली जो है मिडिल फिंगर ये आकाश तत्व की है मध्यमा उंगली। इसमें मकर, कुंभ और मीन राशि होती है। पहले में मकर राशि होती है पहले पर्व पे, दूसरे पे कुंभ होती है, तीसरे पे मीन होती है। अब मकर, कुंभ और मीन तीन पर्व है। उंगली शनि की है, शनि की उंगली। और अब इसमें राहु अर्थात तिल का क्या प्रभाव होगा। पहला पर्व जैसे मैंने बताया शनि दबा हुआ भी होगा, उंगली अच्छी हो तो उसका प्रभाव बढ़ा देती है। शनि क्या करता है, शनि देता है तन्हाई, शनि देता है एकाकीपन, शनि देता है अध्यात्म, शनि देता है दर्शन, शनि देता है रूखापन। जो भीड़ में रह के भी तन्हा है वो शनि है। भीड़ की महफिल जब भी आप 50 लोग हैं फिर भी आप कहीं ना कहीं अकेले हैं, अपने आप में अकेले हैं, ये शनि करवाता है। शनि विचारों से अकेला करता है, शनि विचारों से उलझाता है व्यक्ति को। सब कुछ अच्छा है, घर बार गाड़ी बंगला खाना पीना सब 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 बढ़िया है, वो विचारों से ही अंदर घुलते जाता है। ये काम शनि करता है। शनि एक फांस है जो फंस जाता है, जो फांस लग जाती है और जो फंस पड़ता है झपक 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 टीस हल्का हल्का दर्द धीरे 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 लंबे समय तक बना रहे, दैट इज कॉल्ड शनि। वो शनि कहलाता है। तो शनि रूखापन है। तो अब मध्यमा उंगली के प्रथम पर्व पे मकर राशि और कुंभ राशि और मीन राशि तीसरे पर्व में, मतलब इस उंगली के दोनों पर्व पे पहले दूसरे पर्व पे शनि की ही राशि है, मकर कुंभ और नीचे मीन राशि है, गुरु की राशि। इस प्रकार से तीन राशियां बढ़ गई इस पर्व पे। अब मकर राशि अगर पहले पर्व पे तिल होगा, मध्यमा उंगली के काला तिल होगा, तो इसका मतलब राहु कहीं ना कहीं मकर में है या कुंभ राशि में हो सकता है, शनि के राशि में या शनि के भाव में कहीं हो सकता है, शनि के साथ हो सकता है। ये राहु का इंडिकेशन है। अब मकर का शनि और राहु एक फैमिली के हैं, सपोर्टिव एक दूसरे को है। अब यहां जब शनि आ जाता है तो क्या करता है, क्या करेगा। शनि का गुण धर्म बढ़ा सकता है। दो प्रकार की बातें हो सकती है। एक तो व्यक्ति बहुत मितव्ययी होता है, कंजूस होता है, बस पैसा खर्चा करता ही नहीं है। और दूसरा ये होता है कि वो खर्चा तो करता है बाकी सही जगह नहीं करता। मान लो कि कहीं गए बाजार में कोई चीज लेना नहीं थी, उठा के घर ले आए, बाद में पछता है। मतलब खर्चा करने के बाद जो पछताता है वो शनि। अरे क्यों खर्चा कर दिया यार, ये पैसा बच जाता, ये काम कर लेते, ये कर लेते, वो कर लेते। मतलब चित्त बराबर लगता नहीं है, कहीं क्या करना चाहिए डिसाइड नहीं कर पाते हैं, वो गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो ये शनि का ये गुण धर्म। तिल का जो फल है वो ये है कि व्यक्ति मितव्ययी होता है, कंजूस होता है, गलत जगह खर्च करता है और पछताता है। साथ ही साथ मकर राशि के अंदर है। उसके बाद चूंकि आकाश तत्व है तो शरीर में जो भी आकाश तत्व से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो डिस्टर्ब करता है आकाश तत्व को। सुनने की क्षमता, सोचने की क्षमता और खासकर जो आपका सिर होता है उसमें कहीं ना कहीं वाटर लेवल कम होना, ऑक्सीजन कम होना या कई बार विस्मृति होना, भ्रांति होना, भूल जाना, भुलक्कड़ स्वभाव या कोई चीज एकदम काफी टाइम तक याद ना आ पाना, समय पे याद ना आना, ये चीजें इनके होती। कुछ चीज रख के भूल गए, ये चीजें इनके साथ ज्यादा होती है। या कुछ ऐसे लोग कई बार चीजें बहुत जरूरत से ज्यादा अवेयर के रख लेते हैं, यहाँ रख दू वहां रख दू। जब रखते तो बहुत माइंडेड होता है कि इस जगह रखना है, याद रखूंगा, और रख के भूल जाते हो। फिर जब काम पड़ता तो पूरा घर उठा कर मारते, ये पेटी निकालो अलमारी को और वो कर, ये कर, वहां देख, और तनाव हो जाता है। ऐसे इस जगह में होते हैं।
अब दूसरी राशि ये हुआ इसका काला। अगर भूरा होगा तो आकाश तत्व से रिलेशन बनेगा आपका। ऐसे लोग तंत्र मंत्र में जाते हैं, ऐसे लोग योग क्रिया में जाते हैं, ध्यान धारणा समाधि और ये स्थिति होती है उस स्टेज पे यम नियम प्राणायाम जो योग अष्टांग योग है इसमें जाते हुए दिखाई देते हैं, उसमें इंटरेस्ट रखते हैं और अध्यात्म दर्शन में जाते हैं। ये इसका पॉजिटिव रिजल्ट इसमें आता है। और नेगेटिव होकर के यदि वो अध्यात्म जाते हैं तो कई बार लोग अध्यात्म जाके भटक भी जाते हैं। योग क्रिया ध्यान क्रिया में अगर तिल लगा काला है तो भटकाव के संकेत भी संभावनाएं भी इसमें बताई जाती है। कई बार वो पथ भ्रमिष्ट हो जाते हैं, विक्षिप्त भी कई बार होते देखे गए हैं। लेकिन उसके साथ साथ यदि हालांकि सबके साथ होगा, किसी के साथ होता है, किसी के कुंडली के ग्रह योग बाकी कर्तव्य मैंने बोला एक चीज पे आके प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, इसको अपने में पूरा नहीं लेने का है। और अगर आपको लग रहा है ऐसा कुछ है तो आप हमसे संपर्क करके अपनी क्रॉस चेकिंग करा सकते हैं कुंडली की कर्तव्य, ताकि आपको उसका रिजल्ट क्या हो सकता है प्राप्त हो। उसके लिए व्यक्तिगत तौर पे आपको चार्ज पे करके संपर्क करना होगा। अब आते हैं बात दूसरे पर्व पे, जो कुंभ राशि का पर्व, उस पे आते हैं तो वो भी शनि जैसे ही फल देने वाला होगा। और ये अब दोनों राशि एक ही, शनि की एक, मकर कुंभ दो राशि, लेकिन पर्व अलग अलग है। तो एक बीच में एक बुढ़ापे में, मतलब इस प्रकार से जो बचपन का बुढ़ापे का जो पहला पर्व बचपना, दूसरा जवानी, तीसरा बुढ़ापा। तो ये जो पर्व पे जो चीजें चले आ रहे हैं वो ये बता दो, जैसे उंगली जो भी उंगली को बताया, पहले पर्व पे कोई अगर है तो उसका रिजल्ट जनरली पूर्वाग्ध में मिलता है, मतलब बचपन में मिलता है 20-25 साल 30 साल के मतलब। दूसरा पर्व पे होता है तो 25-30 के बाद से मिलता है। मतलब जीवन अगर 60 साल का है तो 3 भाग में बांट लीजिए आप, चार भाग में बांट लीजिए। तो जो तीन भाग में बांट लो, बचपना जवानी बुढ़ापा। तो बचपना जवानी बुढ़ापा 25 साल 20 साल जो आपने बांटा, तो पहले पर्व का परिणाम 25 साल में, दूसरे पर्व का 25 से 50 के 30 में, तीसरा 50 से 75 के इसमें, एक एवरेज बता रहा हूँ। तो अब जैसे कुंभ राशि पे आया, मकर राशि पे हुआ, कुंभ राशि में सेम प्रभाव रहेगा, लेकिन वो उसका उम्र जो रहेगी वो आगे बढ़ जाएगी 25 साल के बाद 50-55 साल तक की। और अगर वो यही तिल पॉजिटिव नेगेटिव जो मकर कुंभ में सेम रिजल्ट देने वाले, लेकिन यही चीज अगर मीन राशि के सबसे आखिरी पर्व पे आ जाता है, गुरु के शनि के उंगली पे मीन राशि में आ जाता है, तो क्या करता है? ऐसे लोग कई बार बहुत मौन रहते हैं या बहुत कम बोलते हैं। इसको बोलते घुल्ले, इसको बोलते नहीं बोलते, चुपचाप बैठते हैं, बिल्कुल चुपचाप सुनते रहते हैं, बोलना कुछ भी नहीं, सामने लगे बोल रहा सुन ले दो। कई बार ऐसा भी होता है कि जब बोलते हैं तो पास दे के बोलते हैं, हाँ ऐसा ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, नहीं ऐसा हो जाएगा। तो इस प्रकार की कुछ बातें पास दे के, रुक के, मतलब सामने वाले का सस्पेंस बढ़ाने की चेष्टा करते हैं कि हम रुक के बोले कि आदमी ध्यान लगा सुनेंगे, अब क्या बोलने वाले, अब क्या बोलने वाले, अब क्या बोलने वाले। इस प्रकार के लक्षण इनके अंदर देखे जाते हैं। तो ये पास दे करके सामने वाले का इंटरेस्ट बरकरार रख के बना करने, क्योंकि क्या शनि की उंगली है तो मितव्ययिता तो है, कम खर्चा तो करना है, रुक के करना है, बड़े विचार विमर्श करके खर्चा करना है, बड़ी उठा के बांट दिया, देना है बाकी धीरे धीरे देना है। अब गुरु की राशि भी राशि है। गुरु जो है वो तो ज्ञान बांटने वाला है, बोलने वाला है, देने वाला है। तो ज्ञान तो देना, धीरे धीरे हटाना, धीरे धीरे ढक्कन खोलो, हल्का रखो, फिर रखो, आहिस्ता 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 बाय द इंस्टॉलमेंट्स, छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट किस्तों में दिए जाए, चीज ज्यादा अच्छा। ये स्वभाव इनका रहता है। ये चाहे बात की हो, चाहे प्रसाद बांटने की बात हो, चाहे खाना खिलाने की बात हो, चाहे पैसा देने की बात हो, चाहे कि प्रेम की बात हो, हर चीज को ये अपने हिसाब से डिलीवर करते हैं। और डिलीवर करते करते कई बार डिलीवरी हो जाती है तो नुकसान हो जाता है। जब देना चाहिए तब नहीं दे पाया, बाद दिए या उसके पहले दिए तो देने का महत्व खत्म हो जाता है। बोलते बूंद से नहीं होश से नहीं भरती। अगर प्यास लगी हो तो एक बूंद पानी भी तृप्ति दे देता है, और अगर प्यास बुझ जाए उसके बाद खुद ही डुबा भी दे आपको तो भी मतलब नहीं उस पानी का, क्योंकि महत्व समय का होता है। तो ये यहाँ पे इसमें नेगेटिविटी इस चीज पे जगह पे आती है। अब पॉजिटिव होता है तो क्या होता है? पॉजिटिव होता है तो ये होता है कि गुरु का ज्ञान और शनि की अध्यात्म का मिश्रण होकर के व्यक्ति अच्छे से रैपिडली आध्यात्मिक प्रगति करता है और जीवन का कल्याण होता है। ये निश्चित तौर पे सही है। तो इस प्रकार से ये शनि की उंगली का प्रेडिक्शन हुआ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।
अगर विशेष व्यक्तिगत प्रेडिक्शन चाहिए तो आप चार्ज पे करके नीचे दिए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, या कोई और जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं अधिक से अधिक जानकारी देने का, यद्यपि शास्त्र बहुत गहरा है, बातें बहुत सारी है, एक एक परों पे एक एक उंगली पे कई कई विषय, कई प्रकार की बातें हैं, आपकी जीवन की, धर्म की, करियर की, स्वास्थ्य की, अलग अलग फील्ड की, अलग सब्जेक्ट की, वो सबको इतना लेना समेटना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं मोटे मोटे तौर पे। यदि व्यक्तिगत तौर पे कुछ अगर आपको तिल कही है तो आप व्यक्तिगत जगह जानकारी लेंगे तो उसमें हम और ज्यादा अधिक जानकारी आपको दे सकते हैं। आपका क्रॉस चेक कर सकते हैं कुंडली का, आपके करतल का, और उसको और अच्छे से बता सकते हैं। ये बात पक्की है, यदि आप चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैतन्य स्वामी काबले, द प्रॉब्लम सॉल्वर। ओम हरि ओम।